मैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय पूरे मधान, जनपद गोंडा का भी अपना एक अलग पहचान है। जनपद गोंडा, अदब गोंडवी, राजा देवी बकत सिंह और यहाँ तक कि हमारा जो जनपद गोंडा है अयोध्या का बॉर्डर क्षेत्र है। हमारा जनपद अयोध्या गोंडा का बॉर्डर क्षेत्र है। सरयू हमारे यहाँ पस्का के नाम पर राजापुर क्षेत्र की भौरीगंज स्थित पस्का संगम मेला विविधता में एकता की अनेकता को संजोए हुए महाकाव्य की स्थिति में है। और तो और सबसे अच्छी स्थिति ये है कि हमारे यहाँ मेहनौन, स्वामी नारायण छपिया, मुंगरौल और जयप्रकाश नारायण जी की कर्मस्थली महाराजगंज अपनी विविधता में संजोए हुए है। मैं विद्यालय प्राथमिक विद्यालय पूरे मधान मुजहना में शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में कुल 117 विद्यालय के छात्र नामांकित हैं। इन 117 छात्र में 61 छात्र बालक हैं और 57 छात्र बालिका है। ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है। हमारे विद्यालय के बच्चे सामान्य रूप से ग्रामीण परिवेश के हैं। इनको अपने गृह कार्य के साथ साथ शिक्षण कार्य में भी रुचिकर व्यवस्था बनाए जाने के लिए विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापक श्री सरबजीत सिंह, सहायक अध्यापक श्री प्रेम प्रकाश जी और सहायक अध्यापक विनय कुमार जी का स्पष्ट रूप से विविध समस्त सर्वांगीण एकता को दर्शाते हुए देखते हुए बच्चों के साथ इस प्रकार के व्यवस्था, गतिविधि की व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था और तो और इस कोविड-19 की व्यवस्था में भी निश्चित तौर पर जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, ग्रामीण भ्रमण की स्थिति और बच्चों को विविध जिस प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ साथ व्यवस्था में शिक्षा की जो रूपरेखा होनी चाहिए प्रयास किया जा रहा है। सामूहिक प्रयास से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, विद्यालय का भी एक ग्रुप बना है, समूह का एक ग्रुप बना है। अभिभावक जो भी एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं उनकी एक सूची और एक लिस्ट के साथ बच्चों को लगभग सिपाही सिंहपुरवा, दूबेपुरवा, मधान गांव, कुर्मी गांव के सभी गांवों में समूह बने हुए हैं। उन समूहों के माध्यम से बच्चों की शिक्षा को जोड़ते हुए उन्हें कुछ न कुछ दैनिक पाठचर्या किया जाता है। इस प्रकार नवाचार एक पहल की एक गतिविधि पूरे प्रदेश में अन्य कई प्रदेशों में भी संचालित है के माध्यम से भी कुछ न कुछ बच्चों के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था बनाई जाती है। मैं जब श्री अरबिंदो सोसाइटी के GIIEI कार्यक्रम से का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी ऐसे नवाचार किए जा सकते हैं जिसमें पढ़ाने के तरीक़ों में सुधार किया जा सकता है। ऐसा सुधार जिसमें कोई खर्च ना हो, यहाँ तक कि जिसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, किसी प्रकार का कोई खर्च ना हो। जैसे बच्चे लकड़ी के तीली को इकट्ठा करके बंडल बनाए, 10-10 का बंडल बना करके 100 किए। उन बंडलों के माध्यम से गिनती गिनना, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना सीखने की प्रक्रिया के साथ साथ एक इनोवेटिव पाठशाला के जो प्रशिक्षण का आयोजन किया गया उसमें सीखने और सिखाने के जो तरीके बताए गए, जिसमें विवेक कुमार श्रीवास्तव जी का अत्यंत सराहनीय सहयोग रहा। उन्होंने तो अपने प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों के जो भी व्यवस्थाएं थीं उनका इस प्रकार की व्यवस्था बनाया कि मुझे लगता है
कि जो 25 शिक्षकों का समूह इस अरबिंदो सोसाइटी में है, मुझे लगता है कि संभवतः यह प्रत्येक विकास खंड में जनपद के 25-25 शिक्षकों के समूह यदि बन जाएं तो आने वाले समय में अरबिंदो सोसाइटी के माध्यम से निश्चित तौर पर शिक्षकों के सीखने सिखाने, पढ़ने पढ़ाने और समझाने का एक अच्छा मंच तैयार होगा। और मैं श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।